हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन करेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 एक कहानी है बच्चों, मोर का घमंड। ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हम इसका रिविज़न कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है, इस कहानी में एक जंगल में एक मोर रहता था। वो बहुत सुंदर था और उसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। तो अपने आप को बहुत अच्छा समझता था। जब भी बारिश होती वो झूम झूम कर नाचता और अपने सुंदर पंखों को फैलाता, तो उसका जो घमंड था वो और भी बढ़ जाता। तो वन के जो अन्य पशु पक्षी थे उसकी सुंदरता की तारीफ तो करते थे, लेकिन उसके घमंडी व्यवहार से बहुत परेशान थे कि इसे इतना घमंड क्यों है। तो एक दिन जो है सब ने मिलकर उसका घमंड तोड़ने के लिए सोचा। एक दिन क्या होता है, शाम के समय जंगल में वर्षा हो रही थी। तो मोर जो है पंख फैलाकर नाच रहा था। तो एक कोयल उसके पास जाती है और उससे कहती है, वह बोली, वाह मोर भैया, कितना सुंदर नाचते हैं आप, और आप जैसे पंख तो शायद पूरी धरती पर किसी के नहीं होंगे। तो मोर घमंड से कहता है कि हाँ, सो तो है, तुम्हारे काले पंखों से तो बहुत ही सुंदर। तो कोयल ने कहा, मैं तो आपके सामने भैया कुछ भी नहीं हूँ। यह सुनकर तो मोर जो है पूरे घमंड से भर गया, उसे और ज़्यादा अपने ऊपर घमंड हो गया और हंसने लगा। कोयल ने कहा, क्यों न हम मिलकर एक गाना गाएं। तो कोयल कहती है कि चलो भैया, हम मिलकर एक गाना गाते हैं, इससे तुम्हें नाचने में और भी आनंद आएगा। मोर तुरंत हाँ कर देता है और मोर जो है जोश में आकर ज़ोर ज़ोर से गाने लगता है। तो लेकिन मोर देखता है कि उसे उसे पता चल जाता है कि मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अब फिर क्या करती है, अब कोयल गाना शुरू करती है। तो उसकी आवाज़ कोयल की आवाज़ तो आप सबको पता है बच्चों की, बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है ना। तो मोर अपनी आवाज़ पर जो शर्मिंदा होता है कोयल की जो मधुर आवाज़ है उसको सुनकर। और कोयल की आवाज़ को सुनकर जंगल के सारे पशु पक्षी वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और सब कोयल की मधुर आवाज़ की जो है वो तारीफ़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तब कोयल जो है मोर को समझाती है कि भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं भैया। कि मोर से कहती है कि भैया, हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें जो भगवान ने गुण दिया है, हमें अपने गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान ने सबको कोई ना कोई गुण दिया है और प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मोर को बात समझ में आ गई। उस दिन से उसने अपनी सुंदरता का घमंड करना छोड़ दिया और सबका सम्मान करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने किसी भी गुण का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी भी गुण को लेकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं सुंदर हूँ या मैं अच्छा नाचता हूँ या मैं अच्छा गाता हूँ। इस बातों को हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। खास, विशेष या सबसे अलग, अन्य, दूसरे, आनंद, मज़ा, हामी, हाँ, एकत्र, इकट्ठे, प्राणी, जीव, हीन, घटिया, तारीफ, प्रशंसा, तुरंत, उसी समय, मधुर, मीठी, प्रत्येक, हर एक, सम्मान, इज्जत। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। मोर को किसका घमंड था? मोर को किसका घमंड था बच्चों? मोर को अपनी सुंदरता पर घमंड था। ये मैंने आपको बताया ना कि मोर जो था उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वर्षा होने पर मोर क्या करता? वर्षा होने पर मोर झूम झूम कर नाचता और अपने पंखों को और फैला देता। वन के अन्य पशु पक्षी क्यों परेशान थे? वन के जो अन्य पशु पक्षी थे वो मोर के घमंडी व्यवहार से बहुत परेशान हो गए थे। मोर ने हामी क्यों भरी? क्योंकि मोर जो था वो पूरे घमंड से भर गया था। जब कोयल ने उसे कहा कि भैया, आप तो बहुत अच्छा नाचते हैं, आप तो बहुत अच्छा गा भी सकते हैं, तो मोर जो है वो पूरे घमंड से भरा हुआ था और नाचने गाने में जो है वो ज़्यादा आनंद लेना चाहता था, इसलिए उसने हाँ भर दी थी। ठीक है। इसके बाद इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, कोयल ने मोर से क्या कहा? कोयल ने मोर से कहा, क्यों ने हम मिलकर एक साथ गाना गाएं। क्या कहा था कोयल ने? क्यों ने भैया हम मिलकर एक गाना गाएं। मोर अपनी आवाज़ पर कब शर्मिंदा हुआ? जब मोर ने कोयल की मधुर आवाज़ सुनी, तब मोर अपनी आवाज़ पर शर्मिंदा हुआ। जब मोर जो था उसने कोयल की मधुर आवाज़ सुनी कि ये तो बहुत अच्छा गाती है, तो मोर को पता लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो मोर जो अपनी आवाज़ पर फिर शर्मिंदा हुआ था। अंत में मोर को क्या समझ आ गया? लास्ट में या अंत में बच्चों मोर को ये समझ में आ गया कि प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। जैसे कोयल अच्छा गाती है, मैं अच्छा नाचता हूँ, या मैं अच्छा सुंदर हूँ। ठीक है। इसके बाद इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुण का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। नीचे दी गई घटनाओं का सही क्रम कीजिए। इसमें बच्चों सबसे पहले आपका इन्होंने एक सॉल्व करके बताया है। एक जंगल में एक मोर रहता था। कैसे नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे। इसके बाद बच्चों 2 नंबर पे आएगा, उस मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। 3 नंबर पे बच्चों आपका आएगा, शाम को जंगल में वर्षा हुई। 4 नंबर पे आएगा, उसे लगा कि उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है।
5th नंबर पे बच्चों आपका आएगा तब मोर अपनी आवाज़ पर शर्मिंदा हुआ। 6th नंबर पे बच्चों आपका आएगा प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, यानी कि इनको रीअरेंज करना होता है। आप इंग्लिश में रीअरेंज करते हैं ना कि कौन सा पहले आया, कौन सा उसके बाद आया, कौन सा उसके बाद आया, इसी तरीके से यहाँ पे इनको सही क्रम में लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। मोर अपने पंखों को क्या मानता था? सुंदर, बोझ। क्या मानता था बच्चों अपने पंखों को? मोर सुंदर मानता था। सुंदर मानता था ना, उसे अपनी सुंदरता का घमंड था और अपने पंखों को बहुत सुंदर मानता था। मोर और कोयल मिलकर क्या गाने लगे? कविता, गाना। क्या गाया उन्होंने मिलकर? गाना गाया। किसने सबको अलग अलग गुण दिए हैं? इंसान ने, भगवान ने। किसने दिए हैं? भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं। उदाहरण के अनुसार उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। उच्च, निम्न। एक इन्होंने बच्चों सोल्व करके बताया है, ठीक है। इसके बाद आपका देखते हैं उल्टे अर्थ वाले, यानी कि वही हो गया आपका विलोम शब्द आपको बताने हैं। मधुर, कटु, प्रातः, साय, मान, अपमान, विजय, पराजय, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे बच्चों जो सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना। तारीफ बच्चों सेकंड वाला ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले में छोटी की मात्रा और तारीफ में बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। व्यवहार में बच्चों सेकंड वाला ठीक है, क्योंकि व्यवहार में भी आधा व्यय आता है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे इन्होंने पहले वाले व्यवहार में इन्होंने पूरा व्यय लिखा है। शुरू में बच्चों पहले वाला शुरू ठीक है, क्योंकि बाद वाले शुरू में इन्होंने बड़े की मात्रा लगा दी है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। शर्मिंदा में बच्चों आपका सेकंड वाला ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले शर्मिंदा में इन्होंने बड़ी की मात्रा लगाई, शर्मिंदा में बच्चों छोटी की मात्रा आती है, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दिए गए नीचे दिए गए पक्षियों का मिलान उनकी बोलियों से कीजिए। बच्चों यहाँ पे कुछ पक्षी दिखाए गए हैं और इनकी कुछ बोलियाँ दिखाई गई है, हमको इनसे मिलान करना है। जैसे कि आपका कौवा है बच्चों, कौवा कैसे करता है? थर्ड नंबर पे इन्होंने दिया कौवा कैसे करता है? काँ काँ। जो आपका तोता होता है कैसे करता है? टें टें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिखाया? चिड़िया। चिड़िया कैसे करती है बच्चों? ची ची। फिर मोर दिखाया, मोर कैसे करता है? म्याऊं म्याऊं। और जो आपका ये कोयल है बच्चों, कैसे करती है? कूहू कूहू। कोयल कैसे गीत गाती है बच्चों? कूहू कूहू करके, ठीक है। अब बच्चों आपने अगर ये पहले कर लिया है अपनी कॉपी में, तो आपको दोबारा से कॉपी में नहीं करना है, लेकिन आपको ये अच्छे से याद करना है, अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आपके बच्चों ये एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें। अगर कॉपी में नहीं किया है पहले, तो फिर कॉपी में भी करना है, बुक में कंप्लीट करना है आपको। अगर पहले कंप्लीट कर लिया है तो आप इसे सिर्फ याद करें, ठीक है, अच्छे से याद करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।